साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कैसे पढ़ें आई दृष्टि घटना चक्र की। हर वर्ष की तरह से इस बार भी घटना चक्र ने आई दृष्टि आपको दिया है। एक बेहतरीन कंपाइलेशन होता है और आप सब जानते हैं जो लोग लगातार प्री और मेंस दे रहे हैं, इवन जो लोग सेलेक्ट भी हो गए हैं और जो लोग फेल भी हो रहे हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं कि बिना इसके आप यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, आप देने नहीं जाते हैं। लास्ट मोमेंट तक आपके हाथ में बुक रहती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि यह बुक खरीदने के बावजूद भी आप इससे वो चीज निचोड़ नहीं पाते हैं जो आपको चाहिए। इसके लिए हम आपको कुछ मूल बातें बताते हैं बहुत ही छोटे से समय में कि आपको इसे कैसे कैसे कवर करना है और अभी आपके पास कितना टाइम है। अब आपके मन में एक प्रश्न यहीं पर आ गया होगा कि सर क्या परीक्षा होगी क्या 27 अक्टूबर को? चलिए मैं कह देता हूं नहीं होगी। मान लीजिए मैंने कह दिया नहीं होगी और आयोग ने कह दिया होगी, तो क्या करोगे भाई? लेकिन एक बात एकदम तय मान के चलो कि नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, मैं ऐसा कहता रहूंगा जब तक आयोग नोटिस नहीं दे देगा। ठीक है, तो आप इसी पर भरोसा कर लो 27 अक्टूबर को नहीं होगी। लेकिन आपको ये किताब तो खरीद करके फिनिश करनी ही करनी है, एकदम पक्की बात है। अब कैसे खत्म करना है मैं ये आपको बता देता हूं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा हमारे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये जनरेट हो रहा है कि सर ये जो बुक है ये पूरी की पूरी बुक है, लगभग मान के चलो 231 पेज के आसपास है। एडवर्टीजमेंट और बाकी सब हम हटा दें तो इसको हम राउंड अप करके 230 पेज मान लेते हैं। सबसे पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए कि इस किताब को हमें समाप्त करना है। देखिए, इंसान के सोचने का एक तरीका होता है कि जब किसी कार्य को आप पूरी तरीके से समाप्त करते हैं तो आपके बॉडी में एक पॉजिटिव मैसेज आता है, खुद से अपने आप के प्रति एक सकारात्मक संदेश आता है कि हमने इस काम को समाप्त किया है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब जनरेट होती है। कैसे करना है? घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस से एकदम से ब्रेक कर देंगे और केवल करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज तय करो कि सर 20 पेज हम लोग रोज पढ़ेंगे। तो यदि 20 पेज हम रोज पढ़ते हैं साहब, ये नंबर आप पेजेज हैं टोटल, और एक दिन में आप 20 पेज पढ़ रहे हैं, तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये लगभग मान के चलो कि आप 11.5 दिन के आसपास आ रहा है। तो उस हिसाब से हम मान के चलते हैं कि सर 12 दिन में हम इसे खत्म करेंगे। इस पर साथियों डेट लिख देना। आज यदि आपने खरीदा है या कल आप खरीद रहे हैं या परसों खरीद, जिस दिन आप खरीदते हैं उस दिन का डेट लिख देना पहले पेज पर, और अंतिम पेज पर जाकर के खत्म होने वाली डेट लिख देना। यानी कि दिमाग को पता चल गया है कि अब हमें कैसे इसको खत्म करना है, खत्म कर रहे हैं। पहले राउंड में हम क्या करेंगे, इस किताब को शुरू से लेकर लास्ट तक एक रीडिंग करेंगे। कुछ भी मार्क नहीं, कुछ भी हाईलाइट नहीं, बस पढ़ते जाइए, टिक करते जाइए कि हाँ आपने टॉपिक खत्म कर दिया है। ठीक है, पहला काम ये करेंगे। उसके बाद दूसरे राउंड में जब आप आएंगे तो अब यहां पर समझने वाली बात है, जो दूसरे राउंड का आपका शुरुआत होगा। दूसरे राउंड की शुरुआत लास्ट की तरफ से करिएगा। यानी कि इस बुक की खासियत है कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, कोर फैक्ट्स होते हैं, बेसिक फैक्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स वाला, पर्सनालिटीज वाला, प्लेसेस वाला, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये दिवस वाला, ये सब कहां रखते हैं? बिल्कुल लास्ट में रखते हैं। तो उस वाले सेक्शन में आपको कुछ भी अलग से इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करना है। 8 बार, 9 बार, 10 बार, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लुसेंट जी के पढ़ते हैं विविध वाला, वैसे ही उसको 8, 9, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी बार पढ़ सको उसे पढ़ो। और जो शुरू वाला है जिसमें अंतरराष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है, मुद्दे हैं, उनमें जो पूरी कहानी लिखी है वो चूंकि आप पहले राउंड में पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो फैक्ट आपको दिखाई दे रहा है उसी फैक्ट को आप हाईलाइट करो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये फैक्ट जरूरी है। ध्यान रहे, कहानी आप पहले बार जब पढ़ेंगे तो थॉरली पढ़िएगा ताकि कहानी पर दोबारा ध्यान न जाए। तो दूसरे राउंड में क्या करना है? फैक्ट को हाईलाइट करना है। और तीसरे राउंड में जो अंतिम राउंड होगा आपका, उसको मात्र आपको 5 दिन में फिनिश करना होगा। हमने कहा जो प्लेसेस, पर्सनालिटी, स्पोर्ट वाला सेक्शन है वो तो आपको बार बार पढ़ते रहना, उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन जो शुरू का हिस्सा है जिसमें अंतरराष्ट्रीय है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, पर्यावरण है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो बड़े मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के तथ्य हैं, उनमें से क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बना लेना है। जो फैक्ट आपने दूसरे राउंड में हाईलाइट किए थे उसमें से जो फैक्ट आपको लग रहा है कि मिसिंग है, भूल रहा है बार बार, उसका निकाल करके शॉर्ट नोट्स बना लेना है। मतलब कि इस पूरे 232 पेज की मैगजीन को जो हम देखें तो निकाल करके आपको अपने लिए इसको तैयार कितने में करना होगा? आपको अपने लिए इसको तैयार करना है मात्र और मात्र 50 से 60 पेज के अंदर। और ये वो 50 से 60 पेज होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय सुबह तक, यानी कि एग्जाम हॉल से बाहर तक, ये 50-60 पेज वो हों जो आपको भूलने की संभावना है, जहां पर वो आप साथ लेके जाएंगे और वहां पर उसको लास्ट टाइम रिवाइज करके एग्जाम हॉल में अपियर करेंगे। यही तरीका होता है इसको पढ़ने का, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। बाकी
हमारे बताए गए तरीके के अलावा भी यदि आपको लगता है कि कोई और तरीका आप इससे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं तो उसे जरूर अप्लाई करिएगा। हाँ, अप्लाई जरूर करिएगा, लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा कि यदि किताब खरीदे हैं तो इसे फिनिश जरूर करिएगा। बहुत ही बढ़िया कंपाइलेशन होता है। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि चाहे पढ़ जितना भी लो आपको भी पता है ये थियरी के फॉर्मेट में, इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में लिखी गई है, एमसीक्यू फॉर्मेट में तो है नहीं। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं? एमसीक्यू। और एमसीक्यू फॉर्मेट को समझने के लिए और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर काम करने के लिए आप एक बार हमारी अमोघ सीरीज को जरूर फॉलो करिए, जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी है। 40 लेक्चर में हमने 1000 क्वेश्चन को कवर कराने की बात करी, जिसमें हम 20 से अधिक लेक्चर कवर करा चुके हैं। तो आप एक बार उस सीरीज को जरूर देखिए, जिससे कि आपको एमसीक्यू कैसे हैंडल करना है और किस प्रकार से एमसीक्यू में आपको परेशान किया जाता है वो हम आपको बताए हैं, उसको आप देखिए। और यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक लगी होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।